देखिए, आज अगर आप नए टैक्स पेयर है या फिर पुराने टैक्स पेयर है, पहले से आईटीआर भरते हैं, ये वीडियो आपको रिलेट करेगी, क्योंकि आज के समय में जो है बहुत कुछ जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गया है। मैक्सिमम हम अपने जो है डेली जो ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, इन सुबह। ट्रांजैक्शन में बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, और इसी कारण से हमारे पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिसेस भेजे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है सभी को रिलेट करेगी। तो इस वीडियो को बस अंत तक आपको देखना होगा, ताकि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ सके और फ्यूचर में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको जो ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग क्या है, मैक्सिमम अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, मैक्सिमम जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, सब कुछ जो है ऑनलाइन आ गया है। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबने करें। तो अपने हम लोग छोटे से लेकर स्मॉल से लेकर बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन करते हैं। तो इस समय और इस दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए, हमारी जो आबादी, इतनी बड़ी आबादी है कंट्री की, और इसमें इतने सारे सो मेनी बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। और हर एक बैंक में क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और सभी ब्रांचेस में अनगिनत जो है अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे अकाउंट्स में जो है अनगिनत जो है ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली ट्रैक कर सके। तो यहाँ पे जो रोल आता है मेन, वो आता है भाई बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनका। ये जो है, जो मेजर जो ट्रांजेक्शन्स होने अकाउंट वाले होते हैं, उनका जो ट्रांजेक्शन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, जिसमें जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं। और इसके ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कार्रवाई आगे की करती है। तो आपको जो ट्रांजैक्शन करते समय क्या ध्यान रखना होगा, हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है उससे बचे। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होगा, जो बड़े बड़े अमाउंट है, बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनसे आप बचे। और अपना लिमिट याद रखें, एक साल में करीबन ये 10 लाख अगर होता है आपका ट्रांजैक्शन, 10 लाख से ऊपर ना करें, क्योंकि 10 लाख से ऊपर जाने में ट्रांजैक्शन जो है बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, और उसके बाद आपका जो है स्क्रूटनी शुरू हो जाए, जिसके बेसिस पे आपके पास नोटिस आ सकती है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना होगा, देखिए प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे टैक्स पेयर जो है अपना दिमाग लगाते हैं। कहने का मतलब, प्रॉपर्टी खरीदने समय क्या होता है, बहुत से जो टैक्स पेयर क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है उसका नीचे वैल्यू से प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, ताकि आपका जो है इनकम कम दिखे। तो यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी ए जिसका वैल्यू एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 10 लाख है, 10 लाख की प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू वहाँ का है, ठीक है। लेकिन आपने उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करा, उसको जो खरीदा, उसमें दिखाया आपने 8 लाख का। 8 लाख का आपका, 10 लाख की प्रॉपर्टी का आपने 8 लाख में खरीदा, वहां पे दिखाया। यहाँ पे 2 लाख का जो शॉर्ट आया ना, तो जब गवर्नमेंट ट्रैक करेगी, क्योंकि उनके पास मेजर्स होते हैं बहुत सारे ट्रैक करने के, तो पता चलेगा कि भैया 2 लाख का तो शॉर्ट ट्रांजेक्शन दिखाया गया। और ये इसी के कारण आपके पास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है कि भैया आप ऐसा कैसे हो गया, कि आपका जो वहाँ के लोकल का जो सर्कल का जो रेट है, सर्कल जो रेट होता है, वो तो भैया आपका 10 लाख है और आपने 8 लाख में कैसे ट्रांजेक्शन कर लिया। तो आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे, या हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी आपका इनकम रहे, जितना भी आपका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी उसमें प्रॉपर जितने भी इनकम का हेड्स है, सभी को प्रॉपर तरीके से दिखाइए। जितना भी डिडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से दिखाइए, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना होगा, अगला जो वो है फॉरेन इनकम को लेकर या फॉरेन एसेट को लेकर। देखिए, मान लीजिए फॉरेन, बहुत से टैक्स पेयर क्या करते हैं, फॉरेन में अपना अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं किसी अदर कंट्री में, और वहाँ पे अपने बैंक में पैसा डालते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट वगैरह करते हैं, या फिर वहाँ पे एसेट एक्वायर करते हैं, और उसको अपने बैंक अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन वहाँ पे होता है, उसको जो है इंडिया के आपने आईटीआर में वो डिस्क्लोज नहीं करते। अब ये आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करने का मतलब क्या है, आपका जो है आपने वहाँ पे शॉर्ट इनकम दिखा दिया, इनकम को कम कर दिया आपने, यानी कि आपने वहाँ पे टैक्स इवोड कर दिया। अब यहाँ पे टैक्स इवेट का पॉइंट आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने कहीं अदर कंट्री में अकाउंट खोला, कोई अकाउंट खोलने के बाद उसमें 10 लाख रुपया वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब 10 लाख डिपॉजिट किया, इसका मतलब 10 लाख आपने इनकम जो है
अब वो कहाँ से आया, उसको यहाँ से इनकम करके वहाँ पे आपने जमा दे दिया, तो 10 लाख का इनकम आपने यहाँ पे शॉर्ट दिखा दिया। अब 10 लाख शॉर्ट दिखाया मतलब उसके ऊपर टैक्स भी आपने इवेट किया, तो यहाँ गवर्नमेंट ट्रैक करेगी। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आपके पास फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ जाता है, उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकती है। तो याद रखिए, जो भी फॉरेन अगर इनकम अगर आपका है, फॉरेन में अकाउंट वाले डिटेल है, फॉरेन में एसेट अक्वायर अगर कोई किया है, वो सारा कुछ आप प्रॉपर तरीके से अपने आईटीआर में डिस्क्लोज जरूर करें। क्योंकि अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना वो होता है इनकम एक्सपेंडिचर का डिटेल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले, तो मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने आईटीआर में दिखाया इनकम, वो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10 लाख रुपये का, 10 लाख इनकम लिखा है। अब क्या है, वो बंदा जो है फॉरेन जो है टूर पे जाता है, फॉरेन टूर पे वहाँ पे उसको 15 लाख का एक्सपेंडिचर दिखाया। तो ये ट्रांजेक्शन ट्रैक हुआ भैया। तो यहाँ पे अपने आईटीआर में उसने तो दिखाया हुआ 10 लाख का इनकम, लेकिन एक्सपेंडिचर किया वहाँ पे 15 लाख का। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जो है मिसमैच हो गए। भैया इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? तो ये जो 5 लाख का जो डिफरेंस है उसके लिए आपके पास टैक्स इवेजन का भी पॉइंट आ सकता है, और जिसके बेसिस पे आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजी जा सकती है कि भैया इसे जस्टिफाई करिए। ठीक है, अगला पॉइंट हो गया जिसको आपको ध्यान रखना है, वो भैया डिडक्शन वगैरह जो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पशन, चाहे आप अपना आईटीआर ओल्ड स्कीम में भरें या फिर न्यू में भरें। ओल्ड में जो हम लोग लेते हैं बहुत सारे डिडक्शन का सेक्शन जो होता है ना, जैसे एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, जिसके अंदर में हम अपना डिडक्शन लेते हैं। अब ये डिडक्शन का मान लीजिए एटीसी का 1.5 ये इसका लिमिट है। अब मान लीजिए उसमें आपने 2 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो ये आपका लिमिट से बाहर हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, या फिर आपने लिमिट में ही लिया लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो ये जो है आपके लाइबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। अगर आपने इसे जस्टिफाई नहीं किया तो प्रॉपर तरीके से अपना जितना भी जेन्युइन डिडक्शन है वही आप लीजिए, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखिए, ताकि फ्यूचर में आप उसे जस्टिफाई कर पाए। क्रिप्टो का कोई क्रिप्टो करेंसी का गेन है और उसे आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए आपने क्रिप्टो को करेंसी को बेचा है फाइनेंशियल ईयर में, जिससे आपका 15 लाख का इनकम हुआ। अब इसे आपने इसका ये जो इनकम है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया आपका। आप कैपिटल गेन आपने दिखाया नहीं, ये इनकम, इसके ऊपर टैक्स आपने दिया नहीं, तो ये जो इनकम है आपका क्या है, यहाँ पे आपने टैक्स वो कर दिया है। यहाँ पे आपको हेवी पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, पेनल्टी तो लगाई जा सकती है, और इसमें बहुत सारे अदर भी प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं, इम्पोज किए जा सकते हैं ऊपर, क्योंकि आपने इनकम एवेट किया। तो अगर ऐसा भी कोई इनकम है आपका, क्रिप्टो करेंसी का कोई इनकम है, तो उसे भी प्रॉपर तरीके से अपने आईटीआर में जरूर डिस्क्लोज करना ना भूलें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जीएसटी का टर्नओवर और आईटीआर मिसमैच। अगर आपने आपका बिजनेस है, अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, तो अगर आपका जो कंपनी का जो एक रिटर्न जाता है जीएसटी का, जैसे आपको पता है जीएसटी का रिटर्न जाता है मंथली या फिर क्वार्टरली, उसके बाद आपने आईटीआर भी भरा है एक इंडिविजुअल का, तो मान लीजिए आपने जीएसटी के रिटर्न में दिखाया है 2 करोड़ का, एग्जाम्पल के लिए 2 करोड़ का आपने यहाँ पे टर्नओवर दिखाया, लेकिन अपने आईटीआर में आपने 1.5 करोड़ का इनकम दिखाया। तो यहाँ पे 2 करोड़ और यहाँ पे 1.5 करोड़, यहाँ पे ये गैप आ जाएगा, ये मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरलॉक, अभी सारा कुछ इंटरलॉक हो गया। अभी आपका 26S बोलिए या एएस बोलिए, सभी में जो है जीएसटी के टर्नओवर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ ट्रैक है। अगर आप दोनों को मिलाकर नहीं दीजिएगा तो दोनों में मिसमैच आएगा, और दोनों का मिसमैच के कारण आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजी जा सकती है। तो जो टर्नओवर आपका जेन्युइन आईटीआर में दिखा रहे हो वही आप जीएसटी का टर्नओवर में जो है वही दिखाइए, ताकि कोई मिसमैच ना हो। क्योंकि गिफ्ट और लोन को लेकर भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। 50,000 से ज़्यादा, अगर आप किसी से 50,000 से ज़्यादा लेते हैं गिफ्ट, वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल होता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, याद रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपने रिसीव किया किसी से, और उसे आपने डिक्लेयर नहीं किया अपने आईटीआर में, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 लाख का किसी से आपने, बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, एज ए गिफ्ट बोल के ले लिया, लेकिन उसे आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपके पास नोटिस आ सकती है अगर ये ट्रैक हो गया ट्रांजेक्शन तो।
और अगला है जो पॉइंट, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन फाइलर। नॉन फाइलर जो होते हैं उनके लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि नॉन फाइलिंग ऑफ और डिलेड रिटर्न भी दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए टैक्सेबल जो लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है, उससे ज़्यादा आपका इनकम हो गया 12 लाख का, एग्जाम्पल के लिए लेते 12 लाख का पूरे साल में आपका इनकम है, लेकिन आप वहाँ पे ITR अपना जो है वो नहीं भर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट की तरफ से, चूंकि अभी सब कुछ ट्रैक हो रहा है, नोटिस आ सकती है, वहाँ पे आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। पेनल्टी 5 से लेकर 10,000 तक पेनल्टी हो सकती है। तो अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर में हैं, टैक्सेबल इनकम आता है आपका, तो आप अपना ITR जरूर भरें, ताकि गवर्नमेंट के लिए सभी कुछ क्लियर हो, किसी तरह से दिक्कत ना हो। और टैक्स इवेजन का कोई भी चीज़ जो है वो किसी तरह से गवर्नमेंट को ये अगर पॉइंट पता चलता है, तो आपके पास जो है दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी सब कुछ जो है GST बोलिए, TDS बोलिए, इनकम टैक्स, सारा कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, और सभी कुछ इंटरलिंक गवर्नमेंट कर रही है, तो कहीं से भी ट्रांजेक्शन ट्रैक हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।